हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक अप एंड डाउन। तो आज हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो उससे पहले आपने मेरी बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप ज़रूर देखें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीई रेशियो की, रेवेन्यू की, प्रॉफिट एंड लॉस की, डेप्ट की, आरओई की, आरओईसी की, डिविडेंड की और शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो उससे पहले ये जान लें कि फंडामेंटल एनालिसिस क्यों ज़रूरी है। जितने भी बिग इन्वेस्टर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं वो सभी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में स्टॉक की पुरानी लास्ट ईयर की और उससे भी पहले की रिपोर्ट देखी जाती है कि कंपनी ने कैसा वर्क किया है, प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, सेल्स कितनी करी है, डिविडेंड कितना दिया है, डेप्थ तो नहीं है, और भी ढेर सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। पी, प्राइस अर्निंग रेशियो। पी से हम पता लगाते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यू है। ये पता लगाने के लिए आपको स्टॉक का पी और सेक्टर का पी देखना पड़ता है। स्टॉक का पी सेक्टर के पी से कम है तो वह अंडर वैल्यू है, और अगर स्टॉक का पी सेक्टर के पी से ऊपर है या ज़्यादा है तो वह ओवर वैल्यू कहलाता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ अंडर वैल्यू शेयर का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पी देख लेते हैं। इसका पी रेशियो 15 चल रहा है और सेक्टर का पी 22 है, यानी सेक्टर के पी से कम है, तो ये अंडर वैल्यू कहलाता है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं ओवर वैल्यू का। चलिए तो ओवर वैल्यूड का शेयर देख लेते हैं, अदानी टोटल गैस। अब इसके पी की बात कर ले तो पी जो है 790, समझ लीजिए आप। तो बी जो है वो 789 का है और सेक्टर बी मात्र 26 है, यानी कि ये 30 गुना ज़्यादा कह सकते हैं कि इसका बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यू शेयर्स हैं। वैसे अदानी के तो आप जितने भी शेयर्स देखेंगे वो ओवर वैल्यू ही रहते हैं। रेवेन्यू, इसका मतलब है कि कंपनी की कितनी सेल्स है। अगर रेवेन्यू में रेगुलर ग्रोथ है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, यानी सेल्स अगर रेगुलरली बढ़ रही है, या इस साल 30 लाख आई, अगले साल 40 लाख आई, ये एग्जांपल है, फिर उसके अगले साल 50 साल, अगर रेवेन्यू में ग्रोथ है तो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तभी उसकी सेल्स भी बढ़ रही है, उसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। चलिए तो अब नेक्स्ट चैप्टर अपना यही है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कोई शेयर अगर आप बाय कर रहे हैं तो ये ज़रूर देख कि कंपनी के पिछले कुछ सालों में प्रॉफिट किया है कि नहीं किया है, क्योंकि अगर कंपनी ही पैसा नहीं बना रही है तो सीधी सी बात है आपको पैसा वो कैसे कमा के देगी। इसलिए ये देखना ज़रूरी है कि कंपनी प्रॉफिट में हो। डेप्ट मतलब कंपनी में कितना कर्जा है। कई बार कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए लोन लेती है, लेकिन आप ऐसी कंपनी को ही सिलेक्ट करो जो डेप्ट में कम हो या डेप्ट फ्री हो या अपने डेप्ट को रिड्यूस करती जा रही हो। चलिए तो अब बात करते हैं आरओई की, रिटर्न ऑन इक्विटी। इससे हमें पता चलता है कि हमें पर शेयर से कितना रिटर्न मिलेगा। इसमें आप ऐसी कंपनियां सेलेक्ट करें जिसमें आरओई 15% से ज़्यादा हो। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मीन्स की कंपनी की ईयरली इनकम इसमें शो होती है। अगर किसी कंपनी का आरओसी 15 से ज़्यादा है तो वो कंपनी अच्छी कंपनी है, आप उस कंपनी का शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। डिविडेंड, बहुत सारी कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर्स होल्डर को डिविडेंड के रूप में देती हैं। डिविडेंड की मनी जो रहता है वो सीधा आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होती है, और हमें जो डिविडेंड होता है वो कंपनी की फेस वैल्यू पे मिलता है। अब नेक्स्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस आप इसमें ये देखिए कि कंपनी के प्रमोटर्स 40% से अधिक हों। कई इन्वेस्टर्स का अलग अलग अपन रहता है कि 35 या 45 या 50। मेरा ऐसा मानना है कि 40% बहुत होता है प्रमोटर्स का, उससे ऊपर होना चाहिए, उससे नीचे नहीं होना चाहिए।
देखिए इतना तो आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। समझाना मेरा काम, समझना आपका काम, और अच्छे से बताता हूँ। शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स, तो इसका हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। ये इसमें मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट करें, ये एक एग्जांपल है जिसमें मैं आपको इसके फंडामेंटल्स के बारे में बताऊंगा। इसकी मार्केट कैप्चर 3809 करोड़, आरओई देखिए इसका 30%, जो कि मैंने वीडियो में बताया था कि 15% से ऊपर होना चाहिए, जो कि इसका काफ़ी अच्छा है। इसका पी रेशियो 5.26 है और इंडस्ट्री पी 11.46, जो कि इंडस्ट्री पी से कम है, तो ये अच्छा माना जाता है। अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड नहीं है ये शेयर। हैं इसके रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू में ग्रोथ है, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल था लेकिन 2022 में अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात कर लें तो प्रॉफिट में भी ग्रोथ है। चलिए तो बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की। तो मैंने बताया था कि 40% से अधिक होना चाहिए और ये 72 है, यानी कि अच्छी कंपनी है। देखिए गाइस, फंडामेंटल एनालिसिस बहुत बड़ा है, लेकिन ये कुछ बेसिक्स बातें थी जो आपको समझनी चाहिए, और ऐसे ही आपको अपने जो भी शेयर्स आप चुनते हैं उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है लाइक करें, और मेरी ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।